लेकिन अभी के नौजवान लड़का, अरे वाह, 15 साल 20 साल तक तो माँ को माँ माँ कहते जाएगा, लेकिन जहां शादी हो गई, घर में बहू आ गई, वो बहू काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिसको माँ माँ कहते, माँ खाना कहाँ है, कमल कहाँ, रजाई कहाँ, पानी कहाँ, माँ सब देती थी। बुढ़ापे में जब तक जवान बेटा था, बहू नहीं आई, माँ माँ कहता था, माँ के आगे पीछे घूमता था, माँ के हाथ से खाना खाता था। बहू घर में घुसी, अरे क्या जो फूकी, अब वही जानती हूँ मंत्रवा क्या। एक बार अपने शोहर के कान में फूंक देती है, 3 साल असर। माँ बहने गौर से सुनिएगा, आज की बहू बेटी, शोहर निकला गाड़ी ले, बीवी चुगली बोराली दुआरी में बैठ गई। यहाँ नरहाड़ी बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात चित्रजन के ऊपर है, यहाँ ठीक ठाक, यहाँ ठीक ठाक। आजकल की औरतें, अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। क्या जी, शोहर चले गए बाजार, बीवी कचहरी फैला दिया गांव में, 5 गो यहाँ, 3 गो वहाँ, यहाँ न, यहाँ है सीनियर, वहाँ है जूनियर, यहाँ मशवरा लेना है ले लो। लेकिन नबी की बेटी फातिमा वापस आती है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी मुलाकात हुई थी, कहा बाबा 2 दिन से गई हो, मुलाकात ना हो पाई, बात ना बन सकी। आका फरमाते, बेटी कल जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? थोड़ी देर बोल दे भैया। अरे सुन रहे हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, हो हाथ उठाइए। अब खाली हाथ में बचा है लास्ट में। मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब नारा भी लगवाइएगा ना, नारे तकबीर अल्लाह, इतना थक जाता है 2:30 बजे रात, कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, हाथवा यही घुमाएगा। नारा लगाओ, नारे तकबीर, हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला 1:30 बजे रात के बाद उठाया, परवरदिगार तमाम के हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे, कहिए सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, ये हमारे साड़ू है, हाँ ये मेरा साड़ू है, मुंह बोला साड़ू है, सचो नहीं है। अरे माशाल्लाह, इन्हीं का दादा चले सुभान। सुभान मियाँ से हम लोग बहुत मोहब्बत करते, हम लोग बहुत दिन से 20 साल से आना जाना होता था। जिस टाइम हम लोग तकरीर करना सीख रहे थे, उस टाइम में यहीं आके सीखे। आज अल्लाह का करम है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरी तकरीर होती है। हिंदुस्तान के बाद नेपाल में 2 तकरीर हो चुकी है, और ये मेरी माँ की दुआ है, और ये मेरी बेटियों का सदका है, कहिए सुभान अल्लाह। जिसकी माँ है भाई, माँ मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे चढ़ने लगे ना, वो वाकया बताएगी बीबी फातिमा वाला। चढ़ने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब इंतकाल हो गई ना, तो रब ने आवाज लगा, आज रब के बारगाह में आवाज आई, रब के बारगाह से, मूसा अब तुम कोहे तूर पे चढ़ोगे ना मूसा, तो संभल के चढ़ना। कहा मौला क्यों? कहा जो तेरी माँ थी इंतकाल कर गई है, तो मेरी माँ तेरी पीछे दुआ करती थी ना, तू आराम से कोहे तूर पे चढ़ जाता था। अब तेरी माँ की दुआ नहीं रही। याद रखना नौजवानों, तुम जो पीर साहब के पीछे चक्कर लगाते हो ना, लेकिन पीर के कदम में जन्नत नहीं है। सुन लीजिए, मौलाना के कदम में जन्नत नहीं है। झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, मेरे कदम में नहीं है जन्नत। मुफ्ती के कदम में नहीं है जन्नत, हाजी के कदम में नहीं जन्नत, पीर के कदम में नहीं जन्नत। जन्नत ढूंढना है घर जा, माँ बूढ़ी है, झोपड़ी में है, मौलाना तू बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। क्या मकाम है माँ का। लेकिन ये नौजवान समझे तब ना। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। हम लोग दुआ देते हैं, गारंटी नहीं देते। गारंटी माँ देती है, माँ की दुआ लो, गारंटी। अभी के नौजवान लड़का, अरे वाह, 15 साल 20 साल तक तो माँ को माँ माँ कहते जाएगा, लेकिन जहां शादी हो गई, घर में बहू आ गई, वो बहू काहे रहेगी? जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। जिसको माँ माँ कहते, माँ खाना कहाँ है, कमल कहाँ, रजाई कहाँ, पानी कहाँ, माँ सब देती थी। बुढ़ापे में जब तक जवान बेटा था, बहू नहीं आई, माँ माँ कहता था, माँ के आगे पीछे घूमता था, माँ के हाथ से खाना खाता था। बहू घर में घुसी, अरे क्या जो फूकी, अब वही जानती हूँ मंत्रवा क्या। एक बार अपने शोहर के कान में फूंक देती है, 3 साल असर रहता है। आपके नरहाड़ी तरफ नहीं,
यहाँ बहू बेटी दूध के दाम फूका फूकी जमता कर्मा ठान के ऊ अजब हाल है। याद रखो नौजवानों, सुन लो, 10 मौलाना दुआ करके जाएगा, गारंटी नहीं देगा। 10 हाजी दुआ करे, गारंटी नहीं। 10 पीर दुआ करे, गारंटी नहीं। तन्हा तेरी माँ दुआ कर दे। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते मेरी तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल होती। नबी की बेटी फातिमा वापस घर चली जाती है। प्यारे आका फरमाते बेटी फातिमा लकड़हारे के घर 2 दिन गई, मुलाकात हुई। कहा बाबा हुसैन को लेके चली गई थी। लकड़हारे की बीवी ने दरवाजा ना खोली। मेरे आका फरमाते बेटी आज जाना, दरवाजा जरूर खोलेगी। तीसरे दिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जो ही चलने लगी इमाम हुसैन को लेकर के, इमाम हसन ने देखा माँ कहाँ जा रही है, माँ हम भी जाएंगे। इमाम हसन भी साथ हो गए। लकड़हारे के दरवाजे के करीब गए, बाहर से दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं फातिमा हूँ, 2 दिन से आ रही हूँ, तू दरवाजा खोल नहीं रही है, तुमसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। कहा फातिमा साथ में कौन है? कहा मेरा बेटा हुसैन है और मैं हूँ। कहा अब मेरा बेटा हसन भी नहीं माना, आ गया। कहा इतना सुनना था। अंदर से आवाज आई फातिमा माफ करना, आज भी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। मैंने अपने शोहर से इजाजत जो मांगा था वो आपका बेटा हुसैन का मांगा था, हसन का नहीं मांगा था। बीवी फातिमा फिर वापस चली गई। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेचा। घर आया, बीवी से पूछा कि फातिमा बीवी आई थी, मुलाकात हुई थी? लकड़हारे की बीवी ने कही नहीं, हमने दरवाजा नहीं खोला। कहा क्यों? कहा आज हसन भी आ गया था साथ में, हमने इजाजत मांगी थी सिर्फ हुसैन और उनकी माँ फातिमा की, आज हसन आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आया, जोश में आया, जुनून में आया। कहा मेरी बीवी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना आ जाए तो दरवाजा खोल दे। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे कपड़े से बदन को ढकती है, छुप छुपाते लकड़हारे के दरवाजे के करीब आती है। बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? का मैं फातिमा हूँ, इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी खुशी खुशी दरवाजा खोलती है और खोल करके अदब से झुक के बीवी फातिमा को सलाम करती है, मोहब्बत से पेशानी को बोसा देती है, प्रेम से हाथ पकड़ती है, ले जाके चटाई पे बैठाती है। फातिमा ज़हरा देख रही है, लकड़हारे की बीवी की आंख में आंसू है। बीवी फातिमा फरमाती है लकड़हारे की बीवी तेरे आंख में आंसू कैसे आ गया? कहा फातिमा ये खुशी की आंसू है, मैं 4 दिन से तड़प रही थी कब मैं दरवाजा खोलूं, आपसे मुलाकात करूं। लेकिन बीवी फातिमा याद रखना, मैं अपने शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाती हूं। जब तक उसकी इजाजत मुकम्मल ना हो गई तब तक मैं दरवाजा नहीं खोली। मैं तड़प रही थी, या अल्लाह मेरे दरवाजे से फातिमा रोज वापस चली जा रही है, कल फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे? लेकिन फातिमा मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं करती, मैं शोहर के खिलाफ कोई काम नहीं करती। आज की बहू मानेगी? आप खाली जहां रोकिएगा वहीं जाएगी। मेला झमेला हटिया बाजार, शोहर कहाँ है कहाँ नहीं, एगो झला 15 टका ले एकदम हटियम डोहंग डोहंग घूम रहे है, लगता है औरत नहीं डाकिन है, पकौड़ी खा रही है। खैर यहाँ इस तरह नहीं है, उस सिस्टम है। बहुत अच्छा कहे सुभान अल्लाह। आप लोग थके नहीं ना? मैं थक चुका हूँ बैठे बैठे। सुनिए, सिर्फ ये मेरा मरहूम सुभान मियाँ के मोहब्बत से बैठ गया, वरना मैं 2-2.5 घंटा स्टेज पर नहीं बैठता हूँ। जलसा मेरे जिम्मा पे दे दिया था, वो लड़कों ने कहा कैसे तो आपको जैसे भी चलाना है। मैंने कहा ठीक है। 2 बज गया, क्या हजरत 2 बज गया और अब तक आप लोग हिल नहीं रहे। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। नहीं हिलिएगा? थोड़ी देर सुनिएगा। कितनी देर बोले? कितनी देर? 3 घंटा। या अल्लाह है मालिक, एगो एम्बुलेंस से बुला लीजिए, अरे वो यहाँ खटिया बिछा दीजिए, खटिया बिछा कर रखिए, इतना सांची कड़ुआ तेल लाके मेरे माथा बगल में रख दीजिए। और मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, मेरी बीवी सुबह फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जातो जा रहा धनबाद बेहोश हो गए, 3 घंटा नारायण तकरीर कर देना। ऐसा नहीं होगा, मेरी उम्र बहुत हो गई है। कल मेरी तकरीर भागलपुर इलाके में थी, नजमत भी था वहीं पे, वहाँ से चले घर आए, सोए फिर यहाँ आए। कल दूसरी जगह रहेंगे, कोटरी क्या कहते हैं डुमरी इलाके में। ये अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। उम्र हो गई हजरत, 4 को बेटी शादी दी है, फिर भी देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, जवान है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा
आ नहीं सकता, कोई बूढ़ा बूढ़ी जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए पाकुड़ जिला में हजरत के कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चावल कायल बस वो जन्नत जेबन कर दो वैसे की होता हो। और सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो कोई बूढ़ा नहीं होगा, वो सभी जवान होंगे। माशाअल्लाह कहिए सुभान अल्लाह। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा 4 दिन के बाद जब अंदर गई है, चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी, तमाम औरतों में पहले जन्नत कैसे जाएगी। बीवी फातिमा यही सोच करके कभी लकड़हारे की बीवी के चेहरे को देख रही है, कभी घर को देख रही है, कभी मकान को देख रही है, कभी पूरे बिस्तर को देख रही है, या अल्लाह ये जन्नत कैसे जाएगी। और उस रसूल ने कहा है जिनके फरमान ये है कि जमीन टल जाए, आसमान फट जाए, समंदर सूख जाए, लेकिन रिसालत के निकली जुबान तब्दील ना हो। नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि जन्नत कैसे जाएगी। रसूल ने कहा कि तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी, जाएगी कैसे। अब वो देखते 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 क्या देखती कि वो कमरे में देख रही कि वो चटाई बिछी हुई है, उस चटाई पे ऊपर एक गिलास पानी रखा हुआ है, पानी के बगल में एक खजूर के पंखा रखा हुआ है, पंखे के साइड में एक छुरी रखी है, छुरी के बगल में एक रस्सी है, रस्सी के साइड में एक लाठी है, डंडा है। फातिमा सोचने लगी या अल्लाह ये तमाम औरतों में जन्नत जाएगी। मैंने रहल नहीं देखा, सजदे में नहीं देखा, इनको रुकू में नहीं देखा, कयाम में नहीं देखा, ये मैं क्या देख रही हूँ। पानी पिएगा ये पता है, पंखे से पसीना सूखेगा ये पता है, ये रस्सी ये छुरी ये डंडा क्यों चटाई पर रख दिए। नबी की बेटी फातिमा वहीं बैठी सब देख रही थी। लकड़हारे की बीवी से गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी। बात बढ़ते 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 दोपहर हो गई, बात अभी पूरी नहीं हुई कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का खोल, मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ, जंगल से लकड़ी काट के बाजार में बेच के घर आ गया हूँ। ए बीवी दरवाजा खोल। इतना सुनना था, बीवी फातिमा के बगल में जो लकड़हारे की बीवी बैठी थी उठ के खड़ी हो गई। का फातिमा माफ करना फातिमा, अब हम आपके बीच में नहीं बैठ सकती फातिमा, मेरा शोहर आ चुका है। फातिमा बीबी सोच रही है कि जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा में जन्नत जाएगी, यही देखने गई थी। बीवी फातिमा के पास से उठ जाती है, जाके मोहब्बत से दरवाजा खोल देती है और खोल करके अदब से झुक के मुस्कुरा के सलाम करती है। सलाम करने के बाद प्रेम से हाथ को पकड़ती है, अपने शोहर को लाके चटाई में बैठा देती है। बीवी फातिमा देख रही है, जो ही शाही शोहर चटाई पे बैठ जाता है, बैठने के बाद वही लकड़हारे की बीवी पहले पानी का गिलास उठाती है, शोहर के हाथ में दोनों हाथ से देती है, फिर मोहब्बत से बैठ जाती है, फिर शोहर का चेहरा देखने लगती है और देखने के बाद शोहर पूरा पानी पी लेता है। तब वो लकड़हारे की बीवी दोबारा पंखा उठाती है, शोहर को झिलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है। जब पसीना सूख जाता है, पानी पी लेते हैं। तब नबी की बेटी देख रही है अब क्या करेगी। अब बीवी फातिमा देख रही कि लकड़हारे की बीवी अदब से शोहर के सामने बैठ गई। कहीं मेरे सरताज, मेरे शोहर, आप फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी काटने चले गए थे, आप तो घर में नहीं थे, आपके बगैर, आपके शरीयत, आपके मिजाज के खिलाफ या शरीयत के खिलाफ मैंने अगर कोई काम किया है तो आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, मैंने पसीना सुखा दिया, अब आपको आराम मिल गया। अब आप देखिए चारों तरफ घर में कि कहीं मैंने सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया है क्या, या सुन आपके मिजाज के खिलाफ अगर कोई काम किया है तो आप इस लाठी डंडा जो है ना, इससे मुझको पीट दीजिए, इससे जी भर के मारिए, इससे मन ना भरे ना, मैं सामने लाके रस्सी रख दी हूँ, आपको खोजना नहीं, मेरे सरताज तलाश नहीं करना है, रस्सी से मुझको बांध के मारिए, इससे भी मन ना भरे तो इस सामने तलवार रख दिया हूँ, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते मुझसे नाराज ना होना, मुझसे अगर तू नाराज हो जाओगे अल्लाह की रहमत दूर हो जाएगी। आपकी रजा में रब की रजा है। नबी की बेटी फातिमा ये मंजर को देख करके घर चली गई। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी। कहाँ बाबा मैं गई थी। काका बेटी क्या देखी? कहा बाबा जब से मैं घर में थी नमाज पढ़ते उसको नहीं देखी, कुरान पढ़ते नहीं देखी, तिलावत करते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, कयाम में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी। कहा बेटी देखी क्या?
कहा बाबा जब मैं घर में बैठी थी मेरे सामने बैठी थी और जब उनका शौहर आ गया वो फौरन मेरे सामने से उठ गई और जाके दरवाजा खोल के मोहब्बत से सलाम की। हम लोग की बहू सब करती है, कब करती है? जुमा दिन करती है, बाजार से आते तब करती है, 15 दिन में करती है, 1 साल में, ईद में एकदम जबरदस्ती सलाम। ईद में अरे बाप जीद ईदगाह से आइए एकदम बहू सब दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार तैयार है। फिर बाप यार रे बोल हाँ आए सलाम करो बेटा, हाँ फिर बाप यार बोल हाँ माँ यार हाँ तैयार है आए सलाम, साल भर के सलाम HD एकदम 5G सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। और वो भी सब सलाम नहीं करती ईद में, पहले कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलाम मोटे मोटे। हाँ, लेकिन नबी की बेटी फातिमा की अदा देख, फातिमा का काम देख। वो फातिमा ज़हरा फरमाती है बाबा मैं जब लकड़हारे के घर के करीब चली गई मैं सोच रही थी वो कितनी इबादत गुजार होगी, लेकिन बाबा मैं ये सब मंजर देख के आई। शौहर आया मेरे सामने से उठ गई, मोहब्बत से दरवाजा खोली, अदब से सलाम की, प्रेम से हाथ पकड़ी, आके चटाई में बैठाई, पानी पिलाई, पंखा झीलने लगी। तमाम बातों को नबी की बारगाह में बीबी फातिमा ने पेश कर दी। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते ए बेटी इसी अदा के बुनियाद पे तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। माशाअल्लाह आपने बहुत देर तक सुन लिया, वक्त बहुत ज्यादा बीत गया। मेरे बाद मौलाना बहाउद्दीन साहब भी कुछ देर बोलेंगे और हमारे सैयद साहब भी बैठे हुए हैं। मैं भी थक चुका हूँ और बहुत देर हो गई है, मैं बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक गया हूँ। आप लोग थक गए? नहीं थके? इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। थोड़ी देर और बोल दे, अरे बोले भैया, अब माशाअल्लाह और आधा घंटा बोल दे। जो दूर दराज के हैं वो लोग जा सकते हैं, जो दूर दराज के हैं बहुत देर बैठे हैं, पेट फूल गया, घुटना में दर्द है, कनकनी है, घुटनियाबाद है, रगहा है, बीमारियाँ हैं, वो लोग उठ के जा सकते हैं। हाँ माना बहुत देर तक 3-4-5 घंटा बैठ गया भैया, कितनी देर बैठेगा आदमी? गोड़े हाथ है ना, गुटखा खा के पुड़िया खा के सब रोगा फोक्सा किया है, कितनी देर बैठेगा? लड़का लोग नहीं देखते हैं गली में बैठ के 1.5 घंटा PUBG फ्री फायर में टाइम कटा देता है, ऑर्केस्ट्रा सुनेगा पूरा रात बिता देगा, मेला में हटिया में झमेला में टाइम बिता देगा, लेकिन जब जलसा में आएगा तो बहुत देर तक नहीं बैठ पाएगा। ये तो मैं था कि मेरे नाम से बैठ गया, मैं झारखंडी साहब आएंगे। हालांकि मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, ये जितने चैनल वाले हैं ना, सब चैनल वाला सब लोग माशाल्लाह बहुत दूर दराज से आए हैं और मेरी तकरीर यूट्यूब में बहुत सारी तकरीरें हैं। माँ पर सुन लेना, बाप पर सुन लेना, सास पर, ससुर पर, सब पर मेरी तकरीर है। डीजे पर, पड़ाका पर, शादी पर, बम पर, पिस्तौल। आजकल के नहीं देखते। खुदा के वास्ते जब जलसे में आओ तो मौत को याद करना। सुभान मरहूम चले गए, अब वो लौटेंगे नहीं, घर रह गया उन्हीं के नाम पे। ये घर किनका? सुभान मियाँ का है। सुभान मियाँ घर है लेकिन वो नहीं है। ये जमीन किनकी? सुभान मियाँ मरहूम की, वो है, जमीन है, वो नहीं है। ये गाछ किनका? सुभान मियाँ मरहूम के, वो नहीं है, गाछ है। ये तमाम बेटा किनका? सुभान मियाँ मरहूम के हैं, वो नहीं है, भाई बेटा है। मुसाफिर करना इसी का नाम कहता है। मुसलमानों खुदा के वास्ते अपनी मौत को याद करना और मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेना, ताकि जिस दिन कफन ओढ़ोगे ना तो दुनिया आएगी कफन हटा हटा के चेहरा देखेगी, घर नहीं देखेगा, मकान नहीं, दौलत नहीं, जायदाद नहीं, चेहरा देखा बार बार लोग चेहरा देखेगा। थोड़ा कफन हटाओ, मुंह दिखाओ, इतना अच्छा चेहरा सजा के मरो ताकि जो ही कफन हटा के लोग देखेंगे कहेगा लगता है कोई गुलाम हुसैन सोया है, कोई कनीज़े फातिमा सोई है, कोई गौस का दीवाना सोया है, कोई ख्वाजा का मस्ताना सोया। आजकल तो फेस वॉश, फेयर एंड लवली, वीको टर्मरिक, लेकिन मरने के बाद ना फेस वॉश चलेगा, ना फेयर एंड लवली, ना वीको टर्मरिक काम आएगा। प्यारे आका फरमाते दुनिया में ज्यादा वजू करोगे कल मैदाने महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा जो सबसे ज्यादा वजू करेगा।
कफन में वही चेहरा चमकेगा। और जब कफन मैयत को लेके चला जाता है ना, तो 500-600 आदमी जाता है, 500-600 आदमी जाता है, लेकिन वहां कोई रहता नहीं, सब वापस आ जाता है, उनको छोड़ के देता, अकेले अकेले छोड़ देता है। लेकिन एक अमाल है जो आपके साथ कब्र के अंदर जाएगा।